Hello guys, welcome back. Today we are going to start dynamics of circular motion. यहाँ पर जो पॉइंट है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं डायनामिक्स मीन्स डायमेंशंस. सो डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या तो फिर कोई भी बॉडी मोशन में होगी, लेकिन कब, जब वो सर्कुलर मोशन में होगी, तब उसके ऊपर कौन से डायमेंशंस वर्कआउट होते हैं, उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स रहेंगे वो अभी हम लोग इस पॉइंट में देखने वाले हैं. इसके लिए हम लोगों को अभी यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि फोर्सेस है, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आपको सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ये हम लोग 1 by 1 देखेंगे. सो फर्स्ट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको ही CPF भी बोलते हैं शॉर्टकट में. As seen above, the acceleration responsible for circular motion is the centripetal or radial acceleration, that is AR bar is equals to minus omega square R bar. The force providing this acceleration is the centripetal or radial force, that is CPF equals to minus m omega square R. यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहता है, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, वही आप लोगों का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है. और इसीलिए हम लोग जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो क्यों आया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स में यूज़ करते हैं. सो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला उन्होंने लिया हुआ है फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, न्यूटन्स लॉ का है जो फोर्स का, F इक्वल्स टू m इंटू ए. m मतलब मास रहता है एंड a इज़ द एक्सेलरेशन. इसका मैं डिटेल आपको बताती हूँ. सो गाइज, यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है. फोर्स मतलब यहाँ पर हम लोग कौन सा फोर्स देख रहे हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स CPF इज इक्वल्स टू मास के लिए नोटेशन लिया हुआ है स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए AR बार. m वैसे का वैसे लिया है और रेडियल एक्सेलरेशन की जगह पे उसका फॉर्मूला पुटअप किया हुआ है, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R वेक्टर है, मतलब R बार है. सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली कंबाइन होगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू R बार. यहाँ पर जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, वो किस लिए है, तो जो फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स वो सेंटर की तरफ जाता है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, इसलिए उसको नेगेटिव साइन लिया जाता है. सो आपको क्लियर हो गया है गाइज कि यहाँ पर कैसे सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आया हुआ है, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू R बार. यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है, जो एरो है वो मैंने C की तरफ दिखाया हुआ है, मतलब सेंटर की तरफ वो फोर्स एक्ट होता है. ओके गाइज, यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये आप लोग किसी भी अदर फोर्स के जैसे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या तो फिर अदर देन आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ऐसे जो फोर्सेस है वैसे फोर्स आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपेटल ये एक एडजेक्टिव है. ओके जैसे आप लोग का एडवर्ब एडजेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, वैसे ही ये आपका सेंट्रीपेटल मतलब ये एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव के हिसाब से इस फोर्स को आप लोग कह सकते हो कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स है. लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी, कि ये सेंटर की तरफ रहता है विद द रेडियस के थ्रू ये सेंटर की तरफ आता है, इसलिए उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं. ओके गाइज, नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हम लोग CFF भी नोटेशन यूज़ करते हैं. विजुअलाइज योर सेल्फ ऑन अ मेरी गो राउंड रोटेटिंग यूनिफॉर्मली. इफ़ यू क्लोज योर आइज यू विल नॉट नो दैट you are performing a circular motion, but you will feel that you are at rest. In order to explain that you are at rest, you need to consider a force equal in magnitude to the resultant real force, but directed opposite, that is away from the center. This force plus m omega square R is the centrifugal force, means away from the center. It is a speed of force arising due to the centripetal acceleration of the frame of reference. Guys, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आप लोगों को
ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आप लोगों ने जब छोटे होंगे आप तब मेरी गो राउंड खेला होगा जो गार्डन्स में रहते हैं। उसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। सो गाइस, ये रहता है मेरी गो राउंड। ये एक गेम है जो कि नॉर्मली किसी भी गार्डन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जब भी आप यहाँ पर बैठते हो और आप आपकी आइज़ क्लोज करते हो तब आपको ऐसे रियलाइज़ होता है कि आप एक जगह पे बैठे हुए हो, और जब भी आपको कोई भी घुमाता है या तो फिर उसको रोटेट करता है मेरी गो राउंड को, तब आपको ऐसा फीलिंग आता है कि आपको कोई बाहर की तरफ फेंक रहा है। इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब आप लोगों को वो रियलाइजेशन अंदर से होता है, आप लोगों के ऊपर वो फोर्स एक्ट होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है। मतलब आप लोगों को ऐसा फील आता है कि आप नीचे गिर जाओगे। ओके, यही रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो गाइस, यहाँ पर जो आप लोगों का फोर्स रहता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट रियल फोर्स रहता है। मतलब कि आप लोगों का जो टोटल फोर्स आप लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जब आप मेरी गो राउंड में बैठते हो, तब उसका फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब आपके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स और रिजल्टेंट रियल फोर्स दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट डायरेक्टेड अपोजिट। लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, दैट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर। इसलिए इस फोर्स को जब हम लोग नोटेशन यूज़ करते हैं तब प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर यूज़ करते हैं। प्लस साइन यहाँ पर यही दिखाता है कि ये फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर है। इट इज़ अ स्पीड ऑफ फोर्स अराइजिंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी ये जो फोर्स है ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही आता है, लेकिन इस फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो स्पीड ऑफ फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। So it must be understood that centrifugal force is a non-real force but not an imaginary force. इस फोर्स को हम लोग नॉन रियल फोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि रियल हम लोगों के ऊपर कोई, जैसे कि हम लोग को कोई धक्का देता है या तो फिर हम लोग गिरते हैं तब हमारे ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वैसे ये रियल फोर्स नहीं हो सकता, बट इट इज़ नॉट एन इमेजिनरी फोर्स। लेकिन इसको हम लोग इमेजिनरी भी नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन हम लोग को आँखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको इमेजिनरी फोर्स नहीं बोल सकते हम लोग। Remember, before the merry-go-round reaches its uniform speed, you were really experiencing an outward pull. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब आप मेरी गो राउंड में बैठे हुए रहते हो तब आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप आउटवर्ड साइड मतलब से उसके नीचे गिर सकते हो, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ग्रेटर दैन द रिजल्टेंट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। ये किस वजह से होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू योर रिजल्टेंट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। अ फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन रिकॉर्ड इट एज वेल। अगर आप वहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि फोर्स को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाते हो तब आप ये चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑन रीचिंग द यूनिफॉर्म स्पीड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मेरी गो राउंड, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली बैलेंसेज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। The resultant force in that frame of reference is thus zero. Thus, only in such a frame of reference we can say that the centrifugal force balances the centripetal force. It must be remembered that in this case, centrifugal force means the net speed of force and centripetal force means the resultant of all the real forces. यहाँ पर आप जब भी यूनिफॉर्म स्पीड में जाओगे मेरी गो राउंड में, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मेरी गो राउंड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस करता है किसको? तो रियल फोर्सेस को, और जो रिजल्टेंट फोर्स रहता है वो क्या हो जाता है? तो वो ज़ीरो हो जाता है। जब भी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस रहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स को, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की तरफ जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जाता है। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट इन दिस केस, इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स नेट स्पीड ऑफ फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही क्या कहा गया है? तो नेट स्पीड ऑफ फोर्स भी कहा गया है, और सेंट्रीपेटल फोर्स को रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस कहा गया है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहेगा, जो कि आउटवर्ड साइड में जाता है, उसको हम लोग
नेट स्पीड ऑफ फोर्स बोलेंगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की तरफ जाता है उसको ही रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस कहेंगे। मतलब जितने भी रियल फोर्सेस वहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे या तो फिर एक्ट हो रहे होंगे उनका रिजल्टेंट इसे हम लोग कहेंगे। देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग फोर्स इक्वेशन फॉर अ सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर दो अलग अलग वेज है फोर्स के इक्वेशन को लिखने के लिए। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मतलब ही क्या है, तो ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर है, और एम ओमेगा स्क्वायर आर बार मतलब ये पॉजिटिव रेडियल एक्सेलरेशन प्लस समेशन ऑफ रियल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू 0। ऐसे दो टर्म्स में हम लोग जो फोर्स का इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग से इमेजेस है, आपको समझने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आप इस इक्वेशन को अगेन कंसिडर कर सकते हो। F इक्वल्स टू एम इंटू ए, मतलब यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन और पॉजिटिव रेडियल एक्सेलरेशन है इसलिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देयरफॉर सी एफ एफ आपको मिलता है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये पॉजिटिव है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब सेंटर की बाहर की तरफ ये जा रहा है। So guys, again from the figure you can see that centripetal force जो एक्ट हो रहा है वो सेंटर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ओमेगा दिखाया हुआ है। ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, और नॉर्मल वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के थ्रू दिखाई गई है, जो कि स्मॉल v से, मतलब लीनियर वेलोसिटी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है गाइज, सो एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी दोनों भी एक्ट होंगे कहाँ पर, तो सेंट्रीपेटल फोर्स के ऊपर। गाइज ये और एक फिगर है जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब इनवर्ड आ रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड जा रहा है। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल रहता है या फिर कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ होता है या एक्ट होता है, ये हम लोग देखेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। इसके लिए आपको सबसे पहले एक फिगर देखनी होगी जो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये फिगर है जो कि शो करती है व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। एक हॉरिजॉन्टल रोड है, उसके ऊपर ये जो बॉक्स देख रहे हो आप, स्क्वायर बॉक्स, वो व्हीकल है, कोई भी एक गाड़ी है ऐसा कंसिडर करो। उसके ऊपर कौन से एक्ट या तो फिर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे, ये आप लोगों को इस फिगर में दिखाया गया है। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो गाइस फिगर में आप लोग देख सकते हो, फिगर 1.4 शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार on a horizontal circular track of radius small r. Plane of a figure is a vertical plane perpendicular to the track but includes only center C of the track. Forces acting on the car considered to be a particle are weight mg vertically downwards, normal reaction capital N vertically upwards that balances the weight mg. Force of static friction Fs between road and the tires. This is static friction because it prevents the vehicle from outward slipping or skidding. This is the resultant force which is centripetal. यहाँ पर जो फोर्सेस दिखाए गए हैं, N मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, कैपिटल N जो कि अपवर्ड में एक्ट हो रही है। वहीं पर जो व्हीकल है, व्हीकल का जो वेट है, वेट मतलब W इक्वल्स टू एम इंटू जी। वेट मतलब ही मास इंटू ग्रेविटी रहता है, इसलिए वो m इंटू जी वेट डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट हो रहा है। देन Fs मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लिया हुआ है जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब व्हीकल के टायर्स और रोड इनके बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा, जो उसको हम लोग मराठी में घर्षण बोलते हैं, तो वो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट होगा जो कि Fs से, S फॉर स्टैटिक यहाँ पर नोटेशन लिया हुआ है, एंड C इज़ द सेंटर पॉइंट लिया हुआ है जो कि सर्कल या तो फिर सर्कुलर मोशन के लिए लिया हुआ है, एंड R इज़ द रेडियस कंसिडर किया हुआ है। While working in the frame of reference attached to the vehicle, it balances the centrifugal force. गाइज यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए mg इक्वल्स टू कैपिटल N लिया हुआ है।
एम जी इक्वल्स टू कैपिटल एन, मतलब वेट मतलब ही नॉर्मल डायरेक्शन कंसिडर किए हुए, एंड एफ एस इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिया हुआ है। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ओमेगा की जगह पे उन्होंने v अपॉन आर पुटअप किया हुआ है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा। देन एफ एस अपॉन एन ये डिवाइड किया हुआ है, मतलब एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन को वेट से डिवाइड किया हुआ है। एफ एस अपॉन एन अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। एफ एस अपॉन एन इज इक्वल्स टू एफ की जगह पे आपने पुटअप किया है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंड एन की जगह पे पुटअप किया है एम जी, एम गेट कैंसल, देन आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। आर अपॉन जी को साइड में कंसिडर किया हुआ है, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या पुटअप किया है, तो वी अपॉन आर, लेकिन ओमेगा मतलब का स्क्वायर है इसलिए वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का एक स्क्वायर और ऊपर का एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्या बचेगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वैल्यू आपको मिलेगी। सो गाइज फॉर अ गिवन ट्रैक रेडियस आर इज कांस्टेंट, जो भी ट्रैक दिया हुआ है इसके लिए रेडियस जो है वो कांस्टेंट कंसिडर की हुई है। फॉर अ गिवन व्हीकल एम जी इक्वल्स टू कैपिटल एन इज कांस्टेंट, यहाँ पर एम जी मतलब वेट कांस्टेंट रहेगा, व्हीकल का जो वेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो किसी भी टाइमिंग पे चेंज होगा क्या, तो नहीं होगा। दस एज द स्पीड v इंक्रीजेज, जब आपका स्पीड v इंक्रीज होगा, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर स्पीड इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली टायर और रोड के बीच में का फोर्स भी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। हाउएवर एफ एस हैज़ एन अपर लिमिट, दैट इज एफ एस मैक्स मैक्सिमम ऐसा कंसिडर किया हुआ है, इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल। दिस इम्पोजेज एन अपर लिमिट टू द स्पीड v, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू क्या लिया हुआ है, तो म्यू एस इंटू एन लिया हुआ है। यहाँ पर म्यू एस क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब एट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वी एस वी कैन राइट, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, एफ एस मैक्स अपॉन एन इज इक्वल्स टू म्यू एस, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। Therefore v max is equals to अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। इसका जो कैलकुलेशन है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, देन एफ एस मैक्स अपॉन एन, ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया हुआ है, इज इक्वल्स टू म्यू एस मिलेगा ऑब्वियसली, बट म्यू एस क्या है, तो वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी है। वो कहाँ से मिला हम लोगों को, तो ऑब्वियसली एफ एस अपॉन एन का जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा था वहाँ से लिया। देन म्यू एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। यहाँ पर हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली वी मैक्स की वैल्यू निकालनी है। वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो म्यू एस इंटू आर जी मिलेगा। और स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद में हम लोग को क्या मिलेगा, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी मिलेगा।